सो गाइस, आप जो देख रहे हैं ना मेरे हाथों पे, ये मेरी साड़ी है। ये लहंगे का दुपट्टा नहीं है, ये मेरी साड़ी है। सो आज का टॉपिक इसी पे है कि हम सब के पास जिनकी भी शादियाँ आज से 5-6 साल पहले हुई होंगी, 5-6 साल 7 साल पहले जिनके भी शादियाँ हुई होंगी, उनके पास इस टाइप की साड़ियों की ना भरमार होगी। मतलब फाइनली है कि इस टाइप की मेरी भी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। सो इस टाइप की साड़ियों की ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा। इन्हें ना मतलब अगर आप इन्हें ओपन पल्लू अगर आप पहनोगे ना तो आपसे जल्दी ये मतलब इनका वजन आप सह नहीं पाओगे, ज़्यादा देर तक आप ओपन पल्लू में से रह नहीं सकते हो। सो रखी हुई इतनी ज़्यादा ये भारी होती हैं। उस समय इनका क्रेज़ भी था जब 5-6 साल पहले यही सब टाइप की साड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा इनका मतलब लोग अच्छा लगता था लोगों के पास इस टाइप की साड़ियों का कलेक्शन रखना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। सो ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है और इसी टाइप की ढेर सारी साड़ियाँ मेरे पास है जो मुझे शादी में मिली थी। सो मायके से हुआ ससुराल इस टाइप की साड़ियाँ हो गई हैं मेरे पास। लेकिन होता क्या है कि इनका वजन इतना ज़्यादा है, इसमें वर्क इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग इसे नहीं उतना पहन पाते। ये सिर्फ हमारे वार्डरोब की ना एक कॉर्नर पकड़ के उसका एक जगह पकड़ लेती है, उसी में दुबक्के से बैठी हुई रहती है कि मुझे यहाँ से नहीं निकालना है और ना ही हम उसे वहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन आज मैंने इसे निकाला है वहाँ से। क्यों निकाला है? क्योंकि मेरे माइंड में एक आइडिया आया है कि ये रखी होंगी क्या, हमें इसे कुछ रीयूज़ करना है। हम इसका कर क्या सकते हैं? बहुत सारे अपने देखे होंगे कि हाँ इससे इस टाइप की साड़ियों से हम स्कर्ट बना सकते हैं, लहंगा बना सकते हैं, क्योंकि इतनी हेवी होती है कि हम इसका सूट नहीं बनवा सकते। लेकिन हम इसका लहंगे में ही हम किस टाइप से हम बनवाएं, इस फैब्रिक के इस टाइप की साड़ियों के लहंगे कि वो आज के ट्रेंड में लगे। ऐसा ना लगे ना कि ये जो लहंगे हैं ना वो आज से 5-6 साल पहले वाले जो कलेक्शन थे उस टाइप के लगे। जितनी भी मैं आपको आज टिप्स और ये साड़ियाँ जो होती हैं वो कम दाम की तो होती नहीं है जो हम ऐसे ही उठा कर किसी को दे दें या फिर हम इसका कुछ भी करें। लेकिन क्योंकि इनमें हमारा काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टिंग हुआ रहता है। जब इनका क्रेज़ था तो ये बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन अब मिलती हैं इस टाइप की भी, अभी भी साड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन उसमें कुछ रियूनेशन किया, मतलब उसमें कुछ नयापन डाला हुआ है। सो आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम इसे किस तरीके से वेयर करें अभी के वेडिंग में 2021 में 22 में हम इसे किस तरीके से इसे वेयर करें अपने ऊपर कि लगे नहीं ना कि ये मतलब आज से 5-6 साल पहले की साड़ियाँ हैं। सो आइए, मैं बिग साड़ी लवर, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। मैं 8 या 9 से ही मुझे साड़ियों का क्रेज़ बहुत अच्छा है। आप लोग पूछेंगे इतनी कम उम्र में क्यों? तो जब मैं छोटी थी तो जब मेरी मम्मा कहीं बाहर जाती थी या फिर जब वो साड़ी घर पे पहनती थी तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से देखती थी, जब जिस तरीके से वो साड़ी पहनती बहुत अच्छे से। और मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है साड़ियों को अच्छे से ड्रैप करना। मैंने कहीं मतलब मैं अपनी शादी के पहले से ही मुझे साड़ियों को अच्छे से ड्रैप करना आता था। सो जब वो मतलब अगर मम्मी की साड़ियों को फिर मैं खुद अपने ऊपर वेयर करती थी और खुद ट्राई करते करते मुझे अच्छे से शादी के पहले ही मुझे बहुत अच्छे से साड़ी पहनने आता था। मुझे ऐसा शादी के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ साड़ी पहना एक झंझट का काम है। मैं अच्छे से इंजॉय करके साड़ी अभी भी मैं बहुत अच्छे से साड़ी पहन लेती हूँ। सो इस टाइप की हम साड़ियों का हम करें क्या जिससे अभी के लुक में और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार भी मतलब ये लगे कि हाँ अभी फैशन में है। सो आपको ध्यान किन किन बातों का देना है कि साड़ियों को वेयर करने से पहले आप सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको इसे एज ए साड़ी वेयर करना है तब की बात करती हैं, नहीं तो आप इसे स्कर्ट भी बनवा सकती हैं, आप इसका लहंगा भी बनवा सकती हैं। अगर इसका स्कर्ट या आपको इसका लहंगा बनवाना है तो हमेशा इसके मैचिंग के ब्लाउज कभी मत लीजिए, क्योंकि फिर अगर आप इसके मैचिंग का ब्लाउज लीजिएगा उस पर फिर इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी करवाइएगा तो फिर वो आज से 5 साल 6 साल पहले वाले ही कलेक्शन लगने लगेंगे। कंट्रास्ट में जाइए, क्योंकि अभी जो कुछ कंट्रास्ट में है या फिर सेम फैब्रिक सेम कलर में है। सो उस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आज से 5 साल पहले का ये कलेक्शन है और इस पर के जो ऊपर का जो मेरा ब्लाउज है वो मुझे अब होता भी नहीं है। सो इसके साथ मैं करने क्या वाली, इसके साथ मैं गोल्डन ब्लाउज भी पहन सकती हूँ और मैं चाहूँ तो इसके साथ जैसे कि इस कलर की है ये, तो इस पे दिया है इस कलर का पिंकिश पे इसका ब्लाउज है। सो आप चाहें तो इस पे इस पर्पल कलर में भी, जिसका नेट का यहाँ पे फैब्रिक है, तो इस पर्पल कलर में, पर्पल नहीं है सॉरी फ्रेंड, बैगनी है, तो बैगनी कलर में भी आप इसके ऊपर का बॉटम बनवा सकती है। सो इसके ऊपर का बॉटम मैंने बोला,
इसके ऊपर का ब्लाउज भी आप बनवा सकती हैं। सो ब्लाउज आप कभी भी इस फैब्रिक में मत बनवाइए, आप ब्रोकेट में इसका ब्लाउज बनवाइए, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ब्रोकेट का ब्लाउज। और ब्रोकेट का जो ब्लाउज होता है ना, वो एक अलग सा ना शाइनिंग देता है। सो बैगनी का इसका जो नेट फैब्रिक है, उस बैगनी में आप ब्रोकेट फैब्रिक का बनवाइए और उस पर कुछ डिटेलिंग मत कीजिए, कुछ भी नहीं। उसको उस ब्लाउज आप बनवा रही हैं तो उसके साथ स्कर्ट बनवा रही हैं, लहंगा बनवा रही हैं, तब भी उसके साथ भी ब्रोकेट के ब्लाउज के साथ आप इस टाइप की साड़ियों को वेयर कीजिए। आप चाहे तो ब्रोकेट के गोल गले का भी ब्लाउज बनवा सकती हैं, हाई नेक का भी बनवा सकती हैं, फुल लेंथ का भी बनवा सकती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ना न्यू ट्रेंड में लगेंगे। सो उस टाइप का बनवाइए। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या फिर अभी टीनेजर्स हैं तो आप एज ए स्कर्ट के रूप में भी और ऊपर शर्ट के साथ भी इसका क्या कीजिए कि आप इसका स्कर्ट बनवा लीजिए और ऊपर एज ए शर्ट किसी भी तरीके का कंट्रास्ट ही चलेगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके साथ भी आप इसे वेयर कीजिए, बहुत अच्छा खूबसूरत सा लुक देगा। और अगर आप इसे एज ए साड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं तो ब्रोकेट का ब्लाउज इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। अगर आप इसके स्कर्ट बनवाना चाहती हैं या फिर इसका लहंगा बनवाना चाहती हैं तो लहंगे में तो पूरा ये आएगा ही, और लहंगे के साथ इसमें जो दुपट्टा आप यूज कीजिएगा ना, तो जो इसका नेट फैब्रिक का जो दुपट्टा है, जैसे कि इस टाइप का इसका नेट फैब्रिक का दुपट्टा है, तो इस टाइप का सिर्फ सिंपल में उसका जो दुपट्टा हो उस पर कोई डिटेलिंग नहीं हो, क्योंकि ये पहले से ही इतना हेवी है। लहंगा बनकर आपका जो ये लहंगा है आपका बनकर रेडी होगा। सो इस पर आपको कुछ भी और डिटेलिंग, दुपट्टे में आपको डिटेलिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर प्लेन भी फैब्रिक में रहे नेट तब भी चलेगा, नहीं तो इस फैब्रिक में अगर नेट फैब्रिक में ही इस टाइप के स्टोन वाले जो बैठे हुए हों, कोई उस पर बॉर्डर, आप पतला सा बॉर्डर लगवा सकती है, नहीं तो सिर्फ पाइपिंग भी, बॉर्डर की जगह अगर उस पर सिर्फ पाइपिंग भी हो तब भी चलेगा, बहुत अच्छा लुक आपको देने वाला है। सो मैं भी सोच रही हूँ कि इस टाइप का क्रिएशन में कुछ DIY इस पर यूज करूँ, जो कि इन साड़ियों का कुछ रीयूज हो सके।